हेलो एवरीबॉडी, टोटल इंग्लिश के एक फ्रेश वीडियो में आप सबका स्वागत है। तो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं एक और एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस मैं लगातार करवाता आ रहा हूं। अगर आपने प्रीवियस वीडियोस नहीं देख रखे हैं तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप वहां से जाकर देख सकते हैं। एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चन क्लास 10th के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे 2 क्वेश्चन आपके कन्फर्म आने वाले हैं। तो पोइट्री के काफ़ी क्वेश्चन हमने प्रैक्टिस किए हैं। अभी हम लोग प्रोज स्टार्ट कर रहे हैं। प्रोज पर मैंने एक और वीडियो बनाया था जो कि बेकर फ्रॉम गोवा से था। आज हम लोग कुर्क का एक क्वेश्चन करने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट अस रीड द क्वेश्चन। सबसे पहले आप चाहे तो वीडियो को पॉज करके खुद से भी इसको रीड कर सकते हैं और उसके बाद हम लोग क्वेश्चंस को देखेंगे। ये जो एक्सट्रैक्ट है ये कुर्क चैप्टर से पिक किया गया है। ड्यूरिंग द मानसून्स इट पोर्स इनफ टू कीप मैनी विजिटर्स अवे। क्या कहा जा रहा है? कुर्क प्लेस के बारे में, लोकेशन के बारे में समझाया जा रहा है कि मानसून के वक्त इट पोर्स इनफ। पोर्स का मतलब यहाँ पर है, पोर का मतलब क्या है? रेन, बारिश बहुत होती है। रेन्स इनफ टू कीप मैनी विजिटर्स अवे, जिससे कि बारिश अधिक होने के चलते मानसून के सीज़न में विजिटर्स यहाँ पर नहीं आ पाती। एक्चुअली ये एक टूरिस्ट प्लेस है, ठीक है, ये घूमने का एक जगह है, टूरिस्ट प्लेस है। लेकिन मानसून के वक्त टूरिज़्म जो है वो थोड़ा ठंडा रहता है और इसका रीज़न ये है रेन, ठीक है। ये लाइन समझ में आ गया। द सीज़न ऑफ जॉय कमेंसेस फ्रॉम सितंबर एंड कंटिन्यूज टिल मार्च। लेकिन सीज़न ऑफ जॉय मतलब खुशी का जो सीज़न है, जब सेलिब्रेट करते हैं, कब करते हैं? मतलब लोग आने लगते हैं उस वक्त, इसीलिए इसे सीज़न ऑफ जॉय कहा गया, मतलब टूरिस्ट आने लगते हैं। कमेंसेस मतलब स्टार्ट होता है सितंबर से और कब तक ये रहता है? मार्च तक, ठीक है। द वेदर इज़ परफेक्ट विथ सम शावर्स थ्रोन इन फॉर गुड मेजर। वेदर इस वक्त, इस दौरान मतलब सितंबर से मार्च के दौरान वेदर बहुत अच्छा रहता है। हालांकि कुछ कभी कभी बारिश हो जाती है, जैसे शावर्स यहाँ पे कहा गया है, रेन हो जाता है, जो कि वेदर को और बेहतर बना देता है। द एयर ब्रीथ्स ऑफ इनवाइग्रेटिंग कॉफ़ी। और जो हवा है उसमें आपको कॉफ़ी की एक खुशबू फील होगी, जिससे ये क्या है? एक इनवाइग्रेटिंग एक्सपीरियंस है, मतलब काफ़ी रिफ़्रेशिंग, तरोताज़ा आपको फील होगा। जैसा कि कॉफ़ी पीने के बाद होता है वैसा कॉफ़ी का स्मेल से भी होता है ना। तो जो हवा है वहाँ पर, क्योंकि वो कॉफ़ी के लिए एक परफेक्ट प्लेस है, कॉफ़ी का प्लांटेशन वहाँ पे होता है, ग्रो होता है, तो इसलिए कॉफ़ी की अधिकता है वहाँ पर, ठीक है। कॉफ़ी स्टेट्स एंड कॉलोनियल बंगलोज स्टैंड टक्ड अंडर द कैनोपीज़ इन प्राइम कॉर्नर्स। और जो कैनोपीज़ बने होते हैं उसमें आप, अगर आपने बुक में पढ़ा होगा, अच्छा हाँ, कुर्क का वीडियो भी मेरा बना हुआ है जिसमें चैप्टर का एक्सप्लेनेशन, क्वेश्चन आंसर वगैरह आपको मिल जाएंगे। उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दे रहा हूँ, यू कैन वॉच इट। पूरा चैप्टर अच्छे से कर सकते हैं। तो कॉलोनियल बंगलोज, कॉफ़ी स्टेट्स, ये सब देखने को वहाँ पर मिलते हैं। चलिए, ये तो हो गया। अच्छा, यहाँ कुर्क नाम भी मैंने लिख दिया है क्योंकि आपको जो एग्ज़ाम में क्वेश्चन आएगा उसमें भी नेम मेंशन रहता है, कौन सा चैप्टर से क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो ये क्वेश्चन मैंने प्रिपेयर किया है बिल्कुल CBSE सैम्पल पेपर के अकॉर्डिंग है। 2023 के एग्ज़ाम में आपको इसी टाइप के क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन इसमें है कंप्लीट द एनालॉगी। एनालॉगी मतलब होता क्या ना कि एक पैटर्न है, इस पैटर्न को आपको कंप्लीट करना होता है। एक ब्लैंक है, ब्लैंक के अकॉर्डिंग आप ब्लैंक में आपको भरना है पैटर्न के अकॉर्डिंग। जैसे कि यहाँ पर ये रेशियो वाला साइन है ना, रेशियो मैथ से हम लोग बनाते हैं, ऐसा साइन देते हैं। तो शट डाउन का रिलेशन जो इनॉग्रेट से है, वैसे ही क्लोजेस का रिलेशन किससे है ये पूछ रहा है, रिलेशन बता रहा है। ये जो रेशियो है यहाँ पर रिलेशन बताता है। जिस तरह शट डाउन का रिलेशन इनॉग्रेट से है, वैसे ही क्लोजेस का रिलेशन किससे है। और ये जो वर्ड होगा ये आपको कहीं बाहर से नहीं लाना है। सबसे इंपॉर्टेंट बात आपको ये समझना है, ये जो वर्ड आपको यहाँ डालना है, दैट शुड बी फ्रॉम द गिवन एक्सट्रैक्ट। ये आपको गिवन एक्सट्रैक्ट में से ही मिलेगा, ठीक है। तो एक बार समझते हैं। शट डाउन का मतलब होता है जैसे हम लोग बंद करते हैं, कोई चीज़ को ख़त्म करते हैं, बंद कर देते हैं, क्लोज़ करते हैं, उसका अपोजिट होता है इनॉग्रेट, मतलब शुरुआत करना, इनॉग्रेट करना। मतलब इसका ये समझ में आ रहा है, मतलब हम लोग को कि जो वर्ड यहाँ पे है उसका अपोजिट वर्ड यहाँ पे भी दिया गया, मतलब उसी प्रकार हमें भी इसका अपोजिट यहाँ पर खोजना है, ठीक है। अब ये समझ में आ गया। देखिए कैसे क्वेश्चन का मतलब हम लोग पकड़े। यहाँ हो सकता था कि सिमिलर हो, लेकिन मीनिंग दोनों सिमिलर होना चाहिए था। लेकिन क्योंकि यहाँ पर ये दोनों वर्ड एक दूसरे के अपोजिट है, इसका मतलब ये भी एक दूसरे के अपोजिट ही होने चाहिए। ऐसे ही एनालॉगी ये जो है वो बनाया जाता है, ठीक है।
तो क्लोजेस का अपोजिट हमें खोजना है। क्लोजेस का अपोजिट जो है वो हमें इस पैसेज में ही मिलना चाहिए। तो पैसेज आपको दिख रहा है, द सीज़न ऑफ जॉय, सीज़न ऑफ जॉय कमेंसेस, मैंने बताया था ना, कमेंसेस फ्रॉम सितंबर। सीज़न ऑफ जॉय स्टार्ट होता है सितंबर से, तो स्टार्ट अपोजिट मिल गया। क्लोज का उल्टा क्या होता है? स्टार्ट होता है। तो क्लोजेस का उल्टा क्या हो जाएगा यहाँ पे? कमेंसेस हो जाएगा। ये आपको यहाँ पर फिल कर देना है, COMMENCES, कमेंसेस। ठीक है, ये हमारा फर्स्ट आंसर हो गया। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग, फिल इन द ब्लैंक विथ वन वर्ड ओनली। तो ये वन वर्ड भी आपको पैसेज से ही भरना है। मेनी विजिटर्स डोंट कम टू कुर्ग ड्यूरिंग द डैश बिकॉज ऑफ फ्रीक्वेंट शावर्स। कहा जा रहा है बहुत से विजिटर्स कुर्ग नहीं आते हैं, नहीं आते हैं कब? ड्यूरिंग, ड्यूरिंग मतलब उस दौरान, उस समय, समय के बारे में पूछा जा रहा है, किस समय नहीं आते हैं। कारण भी दे दिया, बिकॉज ऑफ फ्रीक्वेंट शावर्स, फ्रीक्वेंट मतलब लगातार, हमेशा जो बारिश होते रहती है, बार बार बारिश होती है, इसके चलते लोग नहीं आते हैं। तो कौन सा वो समय है? ड्यूरिंग द। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं पैसेज में, यहाँ पे दिया हुआ है कि इट पोर्स एनफ टू कीप मेनी विजिटर्स अवे ड्यूरिंग द मानसून, इट पोर्स एनफ टू कीप मेनी विजिटर्स अवे। तो मतलब ड्यूरिंग द क्या? ड्यूरिंग द मानसून सीज़न। तो आप यहाँ पर आंसर में क्या लिखिएगा? मानसून लिखिएगा। ठीक है, तो ये आंसर हो जाएगा ड्यूरिंग द मानसून्स, क्योंकि यहाँ पर वन वर्ड लिखा है, हमें से ज़्यादा लेंदी रखने की ज़रूरत नहीं है। एक या एक से दो वर्ड तक आपको आंसर को कंप्लीट कर देना है। ठीक है, तो अब इसको लिखने के बाद एक बार पढ़ेंगे ताकि सही लिखा हुआ है कि नहीं, ये फिट बैठ रहा है कि नहीं, इसे हम लोग चेक करेंगे। तो कह रहा है मेनी विजिटर्स डोंट कम टू कुर्ग ड्यूरिंग द मानसून्स बिकॉज ऑफ फ्रीक्वेंट शावर्स। क्लियर है? अब समझ में भी आ गया मतलब। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है अकॉर्डिंग टू द एक्सट्रैक्ट व्हाट इज़ ट्रू अबाउट कुर्ग। जो एक्सट्रैक्ट हमने पढ़ लिया अभी, इसके अनुसार कुर्ग के बारे में वो कौन सी बात सही है। ठीक है, तो सही कौन सी बात है देख लेते हैं। पहला कह रहा है विजिटर्स कम फ्रॉम सितंबर, ये बात सही है। तो फर्स्ट आंसर करेक्ट हो गया। तो ये जो इस टाइप के क्वेश्चन होते हैं, इसमें एक से ज़्यादा भी कभी कभी करेक्ट हो जाते हैं। ठीक है, तो वहाँ पे ऑप्शन दिया रहता है, हालांकि यहाँ पर ऑप्शन नहीं है, बट आपको यहाँ पे ऑप्शन दिया रहेगा, जैसे कि बोथ A एंड B। ठीक है, या फिर ऐसे दे देगा कि A B एंड C, ऐसे करके ऑप्शन दिया रहेगा। ठीक है, तो मैं आपको बताता हूँ कि इसमें कैसे हमें लिखना है। तो फर्स्ट है विजिटर्स कम फ्रॉम सितंबर, ये तो सही बात है, हमने पढ़ा था ना, सितंबर से आना शुरू होता है इनका और मार्च तक चलता है। डजंट रिसीव रेनफॉल, क्या बारिश यहाँ नहीं होती है? बारिश यहाँ लगभग समय होती है। इवन हमने ये भी पढ़ा कि जब टूरिज़्म का पीक पर सीज़न होता तो भी बारिश होती है ना। तो ये स्टेटमेंट तो हो नहीं सकता है, और मानसून में तो इतना होता है कि टूरिस्ट आ भी नहीं पाते हैं। तो डजंट रिसीव रेनफॉल, कोई सूखा जगह यहाँ है नहीं, यहाँ पर हमेशा बारिश होती है। तो बी हमारा जो है वो रिलेवेंट नहीं है। सी कह रहा है कॉफ़ी गार्डन्स कैन बी फाउंड ऑल अराउंड, कॉफ़ी गार्डन जहाँ पर खेती होती है वो हर जगह आपको यहाँ पर मिल जाएंगे, क्योंकि वहाँ पे लिखा होता है, एक स्टेटमेंट था ना कि कॉफ़ी का जो स्मेल आता है वो काफ़ी अच्छा लगता है ना, इनवाइग्रेटिंग होता है। तो इस हिसाब से ये स्टेटमेंट भी सही है। आखिरी कह रहा है सीज़न ऑफ जॉय कंटिन्यूज टिल मार्च, जो जॉय का सीज़न है, सेलिब्रेशन का, एंजॉय करने का जो सीज़न है वो कब तक चलता है? मार्च तक चलता है। तो ये स्टेटमेंट भी सही है। तो आंसर में आपको मिलेगा कहीं पर भी A, C एंड D, ये आपका आंसर हो जाएगा। समझ में आ रहा है? तो ऐसा नहीं है कि एक ऑप्शन सही हो गया बस उसको टिक करके आ गए, आपको ध्यान से पढ़ना है, और एक से ज़्यादा आंसर भी अगर सही है तो उसको आपको ऐसे करके बनाना होगा। ठीक है, ओके। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन हमने पिछले वीडियो में भी ऐसा क्वेश्चन मैंने बनाया था, इस बार भी मैंने दिया है, क्योंकि ये थोड़ा नया टाइप का है और इसको समझना थोड़ा ज़रूरी है, बार बार प्रैक्टिस करना ज़रूरी है, तो इसलिए मैंने यहाँ पर भी इसको क्वेश्चन को डाला है। सेलेक्ट द ऑप्शन दैट करेक्टली कैप्चर्स द एप्लीकेशन ऑफ द वर्ड इनवाइग्रेटिंग एज यूज्ड इन लाइन नंबर 3। जो पैसेज है उसमें लाइन नंबर 3 में एक वर्ड है इनवाइग्रेटिंग, उसका एप्लीकेशन जैसे वहाँ पर किया गया है, लाइन नंबर 3 में किया गया है, वैसे ही करेक्टली इनमें से किस वाले ऑप्शन में किया गया है ये पढ़ के बताना है। समझिएगा बात को। जैसे कि हर वर्ड का एक मतलब होता है, उसको कैसे अप्लाई करते हैं, है ना। तो वर्ड का मतलब नहीं पता रहेगा तो कैसे समझ में आएगा कैसे अप्लाई किया हुआ है। एप्लीकेशन यहाँ वर्ड लिखा हुआ है, कैसे अप्लाई किया गया है।
तो इन्वाइग्रेटिंग का मतलब पहले समझिए। लाइन नंबर 3 पे आते हैं और थोड़ा सा उसको एक झलक देख लेते हैं। लाइन नंबर 1, 2 एंड 3, तीसरा, फॉर गुड मेजर द यहाँ से द एयर ब्रीथ्स ऑफ इनवाइग्रेटिंग कॉफ़ी। एयर ब्रीथ्स ऑफ इनवाइग्रेटिंग कॉफ़ी, मैंने कहा था कि जो हवा है, हवा में जो कॉफ़ी की खुशबू है वो मिलती है जो काफ़ी इनवाइग्रेटिंग है। तो मैंने इसका मतलब उस समय बताया था, इसका मतलब होता है रिफ़्रेशिंग या एनर्जाइजिंग। ठीक है, एक एनर्जी मिलती है, एक रिफ़्रेशमेंट जैसा लगता है, खुला लगता है। ठीक है, तो ये इसका मतलब है। तो यही रिफ़्रेशिंग और क्या कहा मैंने, एनर्जाइजिंग, यही मतलब इसका है। मतलब हमें समझ में आ गया। अब हमें इसी को अप्लाई करना है कि यही मतलब इनमें चारों में से कौन से वाले स्टेटमेंट में यूज़ हुआ है। ठीक है, रिफ़्रेशिंग या एनर्जाइजिंग। तो देखते हैं, चारों में अप्लाई करना है हमें ये। इट इज़ इनवाइग्रेटिंग, देखिए सब जगह इनवाइग्रेटिंग मिल रहा है ना, सबको मतलब को पढ़ते हैं कौन सा सही है कौन सा गलत है। इट इज़ इनवाइग्रेटिंग टू स्टॉप व्हेन द सिग्नल इज़ रेड। इट इज़ इनवाइग्रेटिंग टू स्टॉप, जब सिग्नल रेड होता है तब हमें रुक जाना चाहिए। तो इट इज़ यहाँ पे इम्पॉर्टेंट हो रहा है, इसका मतलब इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू स्टॉप या इट इज़ नेसेसरी टू स्टॉप। लेकिन ऐसा तो इसका मतलब यहाँ है नहीं, यहाँ तो इसका रिफ़्रेशिंग मतलब है। समझ में आ रहा है कैसे हमें बनाना है। ए नंबर गलत, ए एलिमिनेट हो गया। बी को देखते हैं। हिज सजेशन इज़ इनवाइग्रेटिंग फॉर हिज ब्रदर। किसी का सलाह है, कोई सजेशन दे रहा है जो अपने भाई को, वो काफ़ी इनवाइग्रेटिंग है। इनवाइग्रेटिंग मतलब कैसे यहाँ पे सेंस में ले सकते हैं, मतलब हेल्पफुल है। हेल्पफुल तो इसका मतलब है नहीं, ये भी गलत है। सी कह रहा है द डिज़ाइन ऑफ द ड्रेस इज़ इनवाइग्रेटिंग। ड्रेस का डिज़ाइन खूबसूरत हो सकता है, तारीफ़ कर सकते हैं, अच्छा बोल सकते हैं, बुरा बोल सकते हैं, लेकिन रिफ़्रेशिंग या एनर्जाइजिंग तो नहीं हो सकता है। तो सी भी हमारा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। अब बचा कुछ और है नहीं, यही आंसर होगा। फिर भी इसे समझ लेते हैं। अ गुड वॉक टुवर्ड्स हिल्स एंड अक्रॉस स्ट्रीम्स, या स्ट्रीम्स होगा, ठीक है, ये स्पेलिंग मिस्टेक है। स्ट्रीम्स मतलब जो नदियाँ होती हैं उन्हें स्ट्रीम्स कहते हैं। अ गुड वॉक अक्रॉस हिल्स, ठीक है, पहाड़, हिल्स, स्ट्रीम्स की तरफ जब हम लोग वॉक करते हैं वो काफ़ी इनवाइग्रेटिंग होता है। इज़ इनवाइग्रेटिंग मतलब काफ़ी रिफ़्रेशिंग, काफ़ी एनर्जाइजिंग होता है ना। तो यहाँ पर जो मतलब है इनवाइग्रेटिंग का, वही सटीक अप्लाई किया गया है। तो डी ऑप्शन में हम लोग करेक्ट टिक करेंगे। ठीक है, सो इस तरह से इनवाइग्रेटिंग का सही मतलब डी ऑप्शन में ही पता चल रहा है। तो इस तरह से सभी क्वेश्चंस को हमने करेक्टली कर लिया। आई होप आपको काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा होगा इस तरह का क्वेश्चन करना। अगर आप इस तरह के और क्वेश्चंस करना चाहते हैं, सो यू मस्ट राइट इन द कमेंट बॉक्स। आई विल प्रिपेयर मोर एंड मोर क्वेश्चंस। जो बाकी के चैप्टर्स हैं उससे मैं कोशिश करूँगा ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस को प्रिपेयर कर सकूँ। ठीक है, और इसके अलावा भी, जैसे एक्सट्रैक्ट के अलावा भी ग्रामर हो, SST हो, सोशल स्टडीज़, इंग्लिश से रिलेटेड कोई भी ऐसा टॉपिक हो जिसमें आपको डाउट हो और आपको वो पढ़ना है, तो यू मस्ट राइट इन द कमेंट बॉक्स। आई विल सी इट, और उस पर मैं बहुत ही जल्द वीडियो लेकर आऊँगा। सो टिल देन, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय।